ये सब क्या हो रहा है? रौनक बेटा, इतनी खुशी का मौका है और इतनी नाराजगी क्यों? लेकिन माँ, पंडित जी ने कहा अगर इसी हफ्ते शादी नहीं हुई तो फिर अगले 6 महीने कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही मुनमुन और तुम्हारी सगाई हो जाए। माँ, इसके बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। यहाँ अक्षय के नाम की पूजा चल रही है। माफ करना बेटा, मुझे पता ही नहीं था। आप लोग अब बाहर जाइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। पंडित जी, आप पूजा फिर से शुरू कीजिए। जी यजमान। यजमान, पूजा संपन्न हुई। हेलो पापा। हेलो, अशोक जी से बात कराना बेटा। नानू, आपके लिए फोन। हेलो। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। साक्षी बेटा, ये लो दवाई खा लो। नहीं, मैं नहीं लूंगी, मुझे पापा से बात करनी है। अरे क्यों साक्षी, क्यों नहीं खानी आपको दवा? मुझे पहले पापा से बात करनी है। वो मिलने रहे तो फोन पे तो बात कर सकते हैं। मैं पापा से कटती हूँ। साक्षी बेटा, अभी दवाई खा लो, पापा से बाद में बात कर लेना। नहीं, मुझे अभी बात करनी है पापा से, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी दवाई। साक्षी, प्लीज दवाई ले लो ना, नहीं। प्लीज। ऐसा करते हैं, पहले ये टेडी बेयर मेडिसिन खाएगा, फिर हमारी साक्षी मेडिसिन खाएगी। हेलो काजल बेटा। हेलो। हेलो काजल, मैं बोल रहा हूँ। कुछ मत बोलना, ऐसे ही बिहेव करना जैसे कि तुम अक्षय से बात कर रही हो। अक्षय से जैसे साक्षी के बारे में शिकायत कर रही हो, ठीक वैसे ही बात करना और फिर फोन साक्षी को दे देना। काजल, हमें साक्षी के लिए ये करना ही होगा, प्लीज। हाँ अक्षय। पापा। अक्षय, अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया। साक्षी बिल्कुल बात नहीं मानती है, ना वो टाइम से दवाई खाती है, ना गुड गर्ल के जैसे टाइम से सोती है। आप ही समझाइए ना उसे प्लीज। मम्मा प्लीज मेरे पापा से कंप्लेन मत करो, मुझे पापा से बात करनी है। नहीं साक्षी, पहले मैं बात करूंगी। देखिए ना, एक बात नहीं सुनती है मेरी, कब से पापा से बात करने की जिद कर रही है। हाँ, मैं बात करवाती हूँ। हेलो पापा। साक्षी बेटा, आप कैसी हो? ये आपकी आवाज को क्या हुआ पापा? बेटा
बेटा यहाँ पर ठंड बहुत है, इसलिए मुझे कोल्ड हो गया। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अब मम्मा को बहुत तंग कर रहे हो? नहीं पापा, मैं कहाँ तंग करती हूँ मम्मा को। मैं तो गुड गर्ल हूँ ना, है ना मम्मा? पापा, मैं मम्मा को तंग नहीं करूँगी, प्रॉमिस। और दवाई भी खा लूँगी और सो भी जाऊँगी टाइम पे। मम्मा की बात मानूंगी। That's like a good girl. अच्छा चलो मैं अब फोन रखता हूँ। I love you पापा। I love you too बेटा। पापा, आप मम्मा को भी I love you बोलो। पापा जल्दी बोलो ना, आप तो हमेशा बोलते हो ना मम्मा को। पापा, मम्मा कितनी अपसेट है, बोलो ना पापा। बेटा, पापा को बहुत काम है ना, अभी उन्हें काम करने दो। चलो उनको बाय बोल और फोन रखो। नहीं, पापा आपको I love you बोलेंगे तो ही मैं आपको फोन दूंगी। पापा बात नहीं मानेंगे तो मैं भी नहीं मानूंगी बात। खाना नहीं खाऊंगी, दवाई नहीं खाऊंगी, सोऊंगी भी नहीं। बोलो ना पापा। I love you काजल। ये पापा ने मम्मा को I love you बोल दिया, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। बाय पापा। बाय बेटा। मम्मा, आप मुझे दवाई दे दो। आंखें फूट गई मेरी, कान के पर्दे फट गए और ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरी। ये दिखाने के लिए इंदौर बुलाया है? ये भगवान जानकी, ये सब क्या है? यहाँ मेरी बेटी की सगाई से पहले उस काजल के साथ आई लव यू हो गया। आई लव यू काजल। अब मैं क्या करूंगी मॉम? मैं तो कितनी खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मैं किससे शादी करूंगी, किससे अपना मानूंगी? रौनक के सिवा तो मेरा कोई भी नहीं है। उसके सिवा तो मैंने किसी को अपने पति की जगह देखा भी नहीं है। ये सब क्या है रौनक? अक्षय ने अपनी जिंदगी के आखिरी पल में तुमसे जो भी करने को कहा वो आज भी मुनमुन को परेशान कर रहा है। और आज उसकी आंखों के सामने ये सब। वो यहाँ तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी शुरू करने की उम्मीद से आई है, लेकिन फर्ज निभाने के चक्कर में तुम अपने आप को जिन हालातों में फंसा रहे हो उससे तुमको और काजल दोनों को सिर्फ तकलीफें आएंगी। और तुमने ये जो फोन पे कहा, तुमको क्या लगता है रौनक, क्या सोच रहे होंगे अक्षय के घर वाले? देख रौनक, मैं यहाँ तेरी सगाई करने आई थी। अब अगर सगाई नहीं होती तो बात मेरे सम्मान और मेरी जिंदगी पर बनाती है। देख बेटा, मैंने हर मोड़ पर तुझे दुखी होते हुए देखा है, अब और नहीं देख सकती। माँ, माँ कहता है तो देख ले माँ की हालत। नहीं देख पा रही हूँ तुझे ऐसे बेटा।
यहाँ इस परिवार के दुख बांटने, उनकी मदद करने आया है ना, तो कर मदद बेटा, उनका साथ दे। अगर पैसों की जरूरत है तो मदद कर, लेकिन याद रखना रौनक, मदद की भी हद होती है, बहुत धुंधली लकीर होती है। मदद करने में और कुर्बान होने में तुझे हर चीज को बैलेंस करना है रौनक। एक फर्ज के पीछे तू अपने दूसरे फर्ज नहीं भूल सकता। अब अंदर चले। मुनमुन, कहाँ जा रही हो बेटा? आंटी, मैं काजल से मिलने जा रही हूँ। काजल प्लीज कुछ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाली हो। मैं जानती हूँ और मैं समझ सकती हूँ साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, और आज जो भी रौनक ने किया कहा, वो सब साक्षी की खुशी के लिए तो था। टू बी फ्रैंक, आई नो रौनक स्टिल लव्स यू। कई भैंस पानी में ये क्या बक रही है? पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी लिमिट अच्छे से जानती हो, और रौनक वो अपनी माँ के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। सो रिलैक्स काजल, मुझे तुम्हारे और रौनक की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही है, और अगर रौनक तुम्हारी तकलीफ को कुछ कम कर सकता है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। I just hope कि तुम और रौनक हमेशा दोस्त रहो। माँ, आपने बिल्कुल सही लड़की चुनी है मेरे लिए। मुझे और हमारी फैमिली को मुनमुन से बेटर और कोई नहीं समझ सकता। काजल, आई एम सॉरी, साक्षी की जिद की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। रौनक, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों दोस्त हो, और ऐसी हालातों में तुम दोनों जो भी कर रहे हो ये साक्षी की जिंदगी के लिए तो कर रहे हो। हर बात भूलकर तुम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हो, यही तो दोस्ती है ना। रौनक, काजल, अब तुम दोनों की ऑकवर्डनेस खत्म करो। तुम दोनों दोस्त हो, और दोस्तों के बीच में ऑकवर्डनेस थोड़ी ना होती है। जान के देखा, इतनी समझदार है मेरी मुनमुन। तुम्हारी इस सयानी बिल्ली की म्याऊ म्याऊ बंद करवाओ कामिनी, और उसे गेस्ट रूम में लेकर आओ। मैडम, जानकी ऐसे क्यों बोली? मुनमुन का इंप्रेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया? मुनमुन, मॉम प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा है ना। जानकी ने पता नहीं कौन सी तेरी बात पकड़ ली है जो तुझे बुला रही है। अब चल।
क्या बोल दिया? मुझे तो लगा ये सब बोलकर मैं अच्छा इंप्रेशन जमाऊंगी, महान बनूंगी। चुप कर। महान बनेगी तू? क्या तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो चुकी है मुनमुन? काजल वो कालिक है जिसे मैं अपने बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहती हूँ। कोई रिश्ता नहीं चाहिए, ना दोस्ती का, ना प्यार का। इसीलिए दोबारा अपना दिमाग चलाने की गलती मत दोहराना। तुम्हें काजल और रौनक के बीच दूरियां बढ़ानी है मुनमुन। उनके बीच किसी भी रिश्ते को बढ़ावा नहीं देना है। 5 साल से गायब काजल ने दोबारा मेरे बेटे की जिंदगी में कदम रखा है, तो उसके रास्ते में कांटे बिछाओ ताकि आगे बढ़ने की संभावना ही ना रहे। इस सब में तुम्हारी ही भलाई है मुनमुन। कामिनी, तेरी बेटी को अपना बुरा भला समझने की जरूरत है। तू भी ये बात समझा दे अपनी समझदार बेटी को। माफ कीजिए बहन जी, खुशियां बांटने आई थी। पता नहीं था कि आप लोगों के दर्द बढ़ा दूंगी। नहीं बहन जी, आप माफी मत मांगे। रौनक हमारा भी तो बेटा है। उसकी सगाई यहाँ होगी तो हमें भी खुशी होगी। और हम अब एक परिवार है। बहुत जल्द विनय और नीति की शादी भी होने वाली है। फिर करते हैं सगाई की रस्म। काजल जी, मुनमुन को अपने कमरे में तैयार करके ले आओ। जी। मैं अभी आई बहन जी। रौनक बेटा, जाओ और अपनी सगाई के लिए तैयार हो जाओ। नीति, यहाँ आओ। अपने भाई को उसके कपड़े दे देना। जी। भैया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ये लो आपके कपड़े। मामी, आप इन्हें कहाँ भेज रहे हो? दोस्त को थोड़ी देर मेरे साथ खेलने दो ना प्लीज। रौनक, बच्चों की जिद और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। मैं साक्षी के साथ खेलती हूँ बेटा। तुम जाओ और तैयार हो जाओ। विनय बेटा, रौनक को लेकर जाओ और सगाई के लिए तैयार करवाओ। माँ, मैं अभी आती हूँ। हम खेले दादी माँ। मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ बेटा। अरे नहीं, आप मेरी दादी माँ ही है। किसने कहा? उन्होंने। रौनक ने? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।